बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर योर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस अपना NET 2 दे रहे हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट जो पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से भी तैयारी करके अपने NETs को दे रहे हैं। NET 2 के तमाम डेज में जो पेपर हो रहे हैं, जो उनकी डेट आ रही है, उसमें अपना टेस्ट को दे रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक रिसेंटली हमारे पास रिजल्ट है, हमारा ये प्रीमियम सेशन का स्टूडेंट है मोहम्मद अब्दुल्ला। ही स्कोर्ड 156 आउट ऑफ 200 मार्क्स। NET इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड इसका है और इसने 156 का स्कोर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस जैसा स्कोर कर सकते हो और इससे बहुत अच्छे भी स्कोर कर सकते हैं, 160 प्लस में, 170 प्लस में। थिंग इज कि आपको हमारे प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करना है। हमारे प्रीमियम सेशन में आपको इस लेवल की तैयारी करवा दी जाती है कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है NET को क्लियर करना। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर बना बहुत कम टाइम के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम के जो प्रीमियम सेशंस हैं, इसके अंदर आप लोगों को 100% प्रिपरेशंस करवाई जाती है और 100% रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। और उसके बाद जो हमारे टेस्ट सेशन होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो टीचर्स की आप लोगों को गाइडलाइन होती है, वो इतनी रेलिवेंट होती है कि आप लोग आसानी से नस्ट का NET के अंदर 150 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, 160 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, 170 को क्रॉस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे एक तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और दूसरा आप लोगों ने हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर इनरोलमेंट ले ली हुई है फॉर NET 3 एंड NET 4 प्रिपरेशन। जो आप लोगों का नेक्स्ट राउंड आ रहा है NET 3 और NET 4। पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेके आता है, एनालिसिस लेके आता है, जो रेलिवेंट कंटेंट है, जो आप लोगों के पास पेपर की सीरीज है उसको लेके आता है, वन शॉट्स लेके आता है। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल का देखें। ये रिजल्ट NET 2 के अंदर है। NET 1 में हमारे इतने की बात करूं, जो अभी साल गुजरा है, अभी तो 2025 में ये सारे NET के राउंड हो रहे हैं ना, तो इसका भी एक कंप्लीट आप लोगों के सामने अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। जो कंप्लीट अभी रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट दे रहे हैं, अभी कई बच्चों के होने NETs, तो उसके बाद तमाम रिजल्ट्स को कंपाइल करके भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक अभी मैं आप लोगों से बात करता हूँ 2024 साल की। तो साल 2024 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस स्टूडेंट हमारे नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद नस्ट NET 1 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं सक्सेस स्टोरीज में। NET 2 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, NET 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। ये तमाम की तमाम जो रिजल्ट्स हैं विद देयर रोल नंबर डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने अपनी सक्सेस स्टोरीज में मेंशन कर रखी है। और ये अभी 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 ये एक दो दिन पहले का रिजल्ट है, एक दिन पहले का रिजल्ट है, जो इस स्टूडेंट के 156 मार्क्स आए हैं NET 2 सीरीज के अंदर। और आप देख सकते हैं स्कोर्ड 79 इन मैथमेटिक्स, 47 इन फिजिक्स, 30 इन इंग्लिश एंड स्कोर्ड ओवरऑल 156। तो इससे भी ज़्यादा आप लोग मार्क्स ले सकते हैं और मैनी मोर टू कम इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा भी और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल एज वेल यू हैव परचेज्ड आवर ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे 13 फेब को आने वाले तमाम MCQs की, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहा और उसके बाद आप लोगों के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इस एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो कंप्लीट एनालिसिस शेयर कर देता हूँ कि अभी 13 फेब के तमाम शिफ्ट का पेपर हमारे पास आया और उसके बाद हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि आप लोगों के जो 13 फेब का टेस्ट है उसमें किस किस तरह के MCQs थे, क्या वेटेज रही फिजिक्स के, कौन से पोर्शन को हाईलाइट किया गया, मैथ के कौन से पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, और उसके बाद आप लोगों के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है फॉर योर 14 15 ऑनवर्ड जो आपके NETs आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को दोबारा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपना नेक्स्ट का NET 3 तैयार करना चाहते हैं, NET 4 तैयार करना चाहते हैं और इसके साथ साथ यूईटी का ई कैट फर्स्ट आप लोग तैयार करना चाहते हैं, यूईटी का ई कैट का सेकंड राउंड आप लोग अगर तैयार करना चाहते हैं, साथ में आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है, जिकी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है, साथ में आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है, साथ में आप लोगों ने NTS नेट का टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब स्टूडेंट को लाजमी देना चाहिए। तो उसके लिए हमारा प्रीमियम सेशन ये फेब से स्टार्ट हो रहा है, मिड ऑफ फेब से, ये 14 फेब से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है।
लास्ट डे है, लाजमी तौर पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम डिटेल्स ले लें अपनी कंफर्मेशन के बाद आप हमारे सेशन में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको इस लेवल का तैयार करवा देंगे आपके तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट टेस्ट के लिए। एंड यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम। 6,000 वन टाइम में आपको ये एनरोलमेंट मिलेगी। वन टाइम आपको 6,000 पे करना है। क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी, हफ्ते में एक दो दिन क्लासेस नहीं होंगी, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम सिलेबस कवर होगा, इन टाइम कवर होगा, उसके बाद रिविजन्स होंगी, मल्टीपल टाइम रिविजन्स होंगी, टेस्ट सेशन होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास पेपर की तमाम सोल्यूशन दिया जाएगा, लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन करवाया जाएगा। ये आपको तमाम फीचर्स मिलेंगे जस्ट 6,000 के अंदर। और ये 6,000 वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ की फीस नहीं है, ना ही आपको ये मंथली पे करनी है, ये आपको जस्ट पूरी जिंदगी में वन टाइम पे करनी है। अगर तो आप लोग 2025 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे रिकमेंडेड है, लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और अपनी सीट को रिजर्व करेंगे। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लास्ट डे चल रहा है, इसके बाद हम अपनी जो वैकेंसीज हमारी वो जो स्लॉट्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, एनरोलमेंट ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो NET 2 के राउंड चल रहे हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फिजिक्स था, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से हाईलाइटेड चीज़ें रहीं। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो डायमेंशन वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे कर लें। उसके बाद इसके ये 13 फेब के अंदर से एमसीक्यूज पूछे गए। फिर वेक्टर्स के अंदर से 2 से 3 एमसीक्यूज पूछे गए, मैं फिजिक्स वेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास फोर्स एंड मोशन वाला है इसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट यहाँ पे ना न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट 10 to 15 तक आए, ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूँ। कई बच्चों को 20 न्यूमेरिकल आए, कई बच्चों को 12 आए, कई कुछ 17 न्यूमेरिकल्स आए। तो एवरेज मतलब जो न्यूमेरिकल्स आए वो ऑलमोस्ट 17 तक न्यूमेरिकल्स थे। तो न्यूमेरिकल का पोर्शन भी आया। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि 15% हमें न्यूमेरिकल थे, कई स्टूडेंट का कहना था कि 25% न्यूमेरिकल थे, 20% थे। तो 15 to 20% तक आप लोगों के न्यूमेरिकल से, और बाकी आप लोगों के 80% तक आप लोगों का थ्योरेटिकल बेस था। कई बच्चों ने बोला 85% हमारे पेपर में थ्योरेटिकल बेस चीजें आई हुई थी। तो आप लोगों ने डायमेंशंस, वेक्टर, न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? एक फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो वेव्स वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो सिंपल हमारे पास सर्कुलर मोशन के रिलेटेड है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह ये वाला टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो ये 2 3 चैप्टर्स हैं सेकंड ईयर के, यानी मैं 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये चैप्टर तो आप लोगों ने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन पूछा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके बाद जो हमारे पास मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो हमारे पास एक मैग्नेटिज्म वाला भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं इसमें से मैक्सिमम आता है सेकंड ईयर के अंदर से। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे चैप्टर नंबर 18 जो आप लोगों का एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फर्न सीरीज, हम फ्रीज वगैरह। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 21 आ जाता है PTB के मुताबिक बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना। अच्छा, ये चैप्टर 18 नहीं है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दैट इज चैप्टर नंबर 20। 18 हमारे पास है, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है।
इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप लोगों ने बुक रीडिंग लाजमी तौर पे कर लेनी है। और जिन बच्चों ने हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए एडवाइस है कि हमारे जो लेक्चर नोट्स हैं उनको आप पढ़ते जाएं। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स की डिस्कस की हैं, अब मैं आपके साथ यहाँ पे मैथ की डिस्कस करता हूँ। 13 फेब को जो कोनिक्स था और जो वेक्टर्स वाला चैप्टर था, इन दोनों ने बहुत राज किया, इन चैप्टर का बहुत रवाज रहा। कोनिक्स के अंदर से मैक्सिमम एमसीक्यूज आए, वेक्टर्स के अंदर ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 13 फेब। भाई पहले पहले जो बाकी एनिटीज हुए हैं उसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री ने इन दोनों को भी क्रॉस किया हुआ था। 13 फेब के अंदर यहाँ से ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए। उसके बाद सेम एनालिटिकल ज्योमेट्री, यहाँ से एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से बहुत क्वेश्चंस आए। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से आए, इससे ज्यादा कम्बिनेशन परमुटेशन के अंदर से पूछे गए क्वेश्चंस। तो ये जो कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जो नेक्स्ट एनिटीज आ रहे हैं, तो उनके अंदर लाजमी तौर पे इन तमाम टॉपिक्स को आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद जो रियल और कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। साथ जो मैट्रिसेस वाला डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से देख लेना है। साथ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है हमारे पास उसको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने देख लेना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कोनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ से ऑलमोस्ट आप लोगों के 15 तक क्वेश्चन पूछे गए, 12 to 15। कई स्टूडेंट ने 15 बोला, कई ने 12 बोला, कई ने 9 बोला। वेक्टर्स के अंदर से बहुत हाईलाइटेड टॉपिक रहा। ओवरऑल 9 to 12 क्वेश्चन वेक्टर के अंदर से आए थे। अभी तक एनईटी में सबसे ज्यादा आने वाला ये एनईटी 13 फेब वाला था जिसमें वेक्टर के अंदर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे गए। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से आप लोगों के 15 तक क्वेश्चन आए। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से आप लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। कम्बिनेशन परमुटेशन में से आप लोगों के एवरी 10 तक मार्क्स आए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर से कम्प्लेक्स रियल नंबर मैट्रिसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप लोगों के ऑलमोस्ट 11 एमसीक्यूज आए। तो ये तमाम टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ एडवाइसेस करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि आप लोग ये वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखें। एक हमने 2022 2024 तक पास्ट पेपर सॉल्व करा है, अभी कोई 1 वीक अगो वो वीडियो अपलोड हुई हुई है। मैथ के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड लाजमी तौर पर उस वीडियो को देखें। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कोनिक सेक्शन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, वो सुने। उसके बाद लिखना है आप लोगों ने कम्बिनेशन परमुटेशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, वो वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखनी है। उसके बाद आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला, तो ये तमाम का तमाम हमारे वन शॉट लाजमी सुन के जाएं। अगर आप लोगों का 14 15 16 और आगे ऑनवर्ड आप लोगों का जो एनिटीज चल रहे हैं तो उनके लिए ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है ये तमाम टॉपिक्स, और इधर से तैयारी करें, बहुत रेलिवेंट तैयारी हो जाएगी। उसके बाद इंग्लिश के अंदर यू नो वेरी वेल के सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कंप्रीहेंशन है, और उसके लिए भी आप लोग वीडियोस को अच्छे तरीके से जानते हो। वो वीडियो कौन कौन सी हैं, एक एनईटी वन से पहले हम लोगों ने अपलोड की थी जो कि आप लोगों को 3 सवा 3 घंटे की नजर आएगी, उसको जाके देखें लाजमी तौर पे। उसके बाद आप लोगों को 2020 से 2024 तक एक वीडियो नजर आएगी, मतलब पास पेपर के हमने सोल्यूशन करवाया है, कोई 1 वीक अगो वो वीडियो आप लोगों को नजर आएगी, उस वीडियो को भी लाजमी तौर पे देखें। उसके बाद आप लोगों को एक हमारा वन शॉट्स नजर आएंगे इंग्लिश के रिलेटेड, जिसके अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह वैसी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, वो भी कुछ आप लोगों को 1.5 2 वीक पहले नजर आएंगे। तो ये 3 4 वीडियोस इंग्लिश के बारे में लाजमी तौर पे सुन लें। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एमसीक्यूज हमसे पूछे गया वो कौन कौन से थे एमसीक्यूज। यहाँ पे डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज अ सम एक्सेट्रा, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यानी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए थे। यहाँ से अगर हम बात करें ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर से, तो यहाँ पे देखें अगर तो एटलीस्ट का वर्ड आ जाए ना, एटलीस्ट जैसे एक क्वेश्चन आया होता है एटलीस्ट सम 7 चाहिए, तो इसका मतलब है सम 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। तो सम कब कब 7 8 9 10 11 12 हो सकते हैं, उन तमाम के फेवरेबल आउटकम निकालना है। तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल आती है जिसकी भी स्पेसिफिक की हमने निकालनी हो। उसके बाद मैट्रिसेस के अंदर से क्वेश्चंस आए। उसके बाद प्रोग्रेशन सीक्वेंस, नथिंग अबाउट बाइनोमियल। अच्छा 13 फेब को नथिंग अबाउट बाइनोमियल, एक स्टूडेंट का ये कहना, भाई किसी स्टूडेंट के पेपर के अंदर बाइनोमियल का भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रहे कि ये बाइनोमियल का जो क्वेश्चन है ना ये एनईटी वन में बहुत फेवरेट रहा है। अब चेक करो वेरिएशन कैसे आ रही है। एनईटी वन के अंदर कोई ऐसा एनईटी
नहीं गुजरा जहां से बाइनोमियल एक्सपेंशन को क्वेश्चन ना पूछा हो। लेकिन आप लोगों के ये एनईटी टू के अंदर बाइनोमियल के अंदर से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, यानी कोई एनईटी ऐसा भी आ रहा है जिसमें बाइनोमियल का एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, एक आधा कईयों में आ भी रहा है। उसके बाद फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जो 5, 7, 8, 9 और 12 to 15 के अलावा, मतलब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट रहे। और लास्ट वाले 3 चैप्टर एटॉमिक स्पेक्ट्रा का यहाँ पे जिक्र किया जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर मॉडर्न फिजिक्स का जिक्र किया, मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 है। अब यहाँ पे पहले एनईटी में इतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। पहले एनईटी के अंदर सेकंड ईयर के अंदर से 12, 13, 14, 15 ये वाले चैप्टर हाईलाइटेड रहे। फिर 20 और 21 रहे, जिन्हें 12 कैपेसिटर के बारे में, 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 14 मैग्नेटिज्म और 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा और 21 हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जस्ट अबाउट हाइड्रोजन एटम्स, बोर मॉडल, लेमन। अच्छा, अब ये वाला जो इतना इंपॉर्टेंट है ना ये वाला, अब ये देखो ये बच्चे के रिव्यूज हैं जो पेपर देखे और ये आपको साथ साथ बताया जाता है इनकी इंफ्रारेड लाइट्स की फ्रिक्वेंसीज वगैरह, और इसके बारे में तमाम चीज़ें जो मैं आप लोगों को क्विकली एक दफ़ा याद भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज आ जाती है, एक लाइमन सीरीज आ जाती है, एक हमारे पास बाल्मर सीरीज आ जाती है, एक हमारे पास पास्चन सीरीज आ जाती है, एक हमारे पास ब्रैकेट सीरीज आ जाती है, एक हमारे पास पी फन सीरीज आ जाती है, और एक हमारे पास हमफ्रीज आ जाती हैं। याद रहे यहाँ पे लाइमन के अंदर जो लाइट की रेज है वो कहाँ पे जाएगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। यहाँ पे जाएगी वो विजिबल रीजन के अंदर। यहाँ पे पास्चन के अंदर इंफ्रारेड, और ब्रैकेट के अंदर इंफ्रारेड, पी फन के अंदर भी इंफ्रारेड रीजन, और हम फ्रीज के अंदर भी इंफ्रारेड रीजन में जाएगी। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो लाइमन है इसमें N1 1 होगा और N2 ग्रेटर देन 1 होगा। बाल्मर के अंदर N2 2 होगा, ये एनईटी 1 में आया हुआ था। और N2 जो होगा, N1 जो होगा वो 2 होगा, और N2 ग्रेटर देन 2 होगा, ये बाल्मर के लिए। पास्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, N1 हमारे पास 3 होगा और N2 ग्रेटर देन 3 होगा। ब्रैकेट के लिए N1 हमारे पास 4 होगा और N2 ग्रेटर देन 4 होगा। पी फंड के लिए N1 हमारे पास 5 होगा और N2 ग्रेटर देन 5 होगा। हम फ्रीज के लिए N1 इक्वल टू 6 होगा, N2 ग्रेटर देन 6 होगा। ये तमाम जो चीज़ें बताई है ना कहीं पे आपके पेपर के अंदर 110% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास एक इंग्लिश के एनोलॉजी के अंदर से आया हुआ था। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का बताना कि वर्कशॉप स्टूडियो या इसी तरह करके एक एनोलॉजी था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई। और उसके बाद यहाँ पे कॉनिक्स वेक्टर सबसे ज़्यादा आ रहे थे। अब देखो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि भाई 13 फेब के टेस्ट के अंदर कोनिक्स और वेक्टर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहे, यानी वेक्टर्स के अंदर बहुत वेरिएशन आई, यहाँ से क्वेश्चन आया। उसके बाद यहाँ पे यानी वो 15 बता रहे हैं एटलीस्ट, यहाँ से 9 to 12 वेक्टर्स के अंदर से आए। रफली उस स्टूडेंट ने बताया कि 9 to 12 एमसीक्यूज वेक्टर में से आए, 12 ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर से। अच्छा, 6 एनालिटिकल के अंदर से आए, 6 एनालिटिकल के अंदर से इनके पेपर के अंदर। जिन स्टूडेंट ने ये बताया ना उनके पेपर में 6 एनालिटिकल के थे। वैसे एवरेज ना 15, और एक स्टूडेंट के जो टेस्ट के अंदर 20 भी एनालिटिकल के क्वेश्चन थे, 15 भी थे। एवरेज वैसे 15 प्लस ना एनालिटिकल के अंदर से आ रहे हैं। तो एनालिटिकल इस दफा टॉप पोजीशन पे रहा है टॉपिक एनईटी टू के अंदर। एनईटी वन के अंदर कोनिक सेक्शन रहा। इसके अलावा जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, कम्प्लेक्स रियल नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो ये देखो ना वेरिएशन आती रहती है। लिमिट्स के 4 5 एमसीक्यूज आए, ठीक है, इन स्टूडेंट के टेस्ट के अंदर। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के 5 से 6 थे। फिजिक्स में वेव के 5 6 एमसीक्यूज आए हुए थे। अब अकेले वेव वाले चैप्टर के जो ये स्टूडेंट मान के चलते हैं कि 30 एमसीक्यूज आएंगे जनाब पार्ट 1 में से, 30 एमसीक्यूज आएंगे सेकंड ईयर के अंदर से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वैसे ही बना हुआ है, एक गलत एक रिवाज बना हुआ है कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका दिल करे तो एनईटी के अंदर आप लोगों के सारे एमसीक्यू सेकंड ईयर के अंदर से आ जाएं, एक एमसीक्यू सिर्फ फर्स्ट ईयर में से आ जाए, दिल करे तो सारे फर्स्ट ईयर में से आ जाएं। तो भाई आपको तमाम सिलेबस तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करना पड़ती हैं। और ये आप लोगों का कहाँ पे कवर होगा, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन में। हमारा NET 3 और NET 4 के लिए बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है लाजमी तौर पे। ये 14 फेब से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, बाकायदा तौर पे क्लासेस। ज़्यादा लेट आप लोगों ने नहीं करना है। इस नंबर पे ऊपर भी आप लोगों को नंबर ये शो हो रहा होगा, इस नंबर पे
पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और हमारे सेशन को ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों की तैयारी की टेंशन फिर ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो जनाब नेक्स्ट हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के 12 to 15 यहाँ पे ये उसने बताया जो इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ भी हैं, मैं मेंशन यहाँ पर उन्होंने बताया कि मेंशन कर देते हैं। उसके बाद 85% क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स विल बी स्टेटमेंट बेस्ड। अच्छा, अब इनके टेस्ट के अंदर जनाब जो 85% क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है। तो अब चेक करो, मैंने आपको रफली बताया है कि 82 ना, 82 आप लोगों के 85% तक स्टेटमेंट बेस्ड है। कई स्टूडेंट ना, कई स्टूडेंट वो ये भी देखा, उन्होंने बोला कि सर 70% हमारे आए हुए थे स्टेटमेंट बेस्ड और 30% न्यूमेरिकल थे। एक स्टूडेंट के मुताबिक उसके पेपर के अंदर 22 या 23 न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। तो ये भी वेरिएशन थी। तो मीन्स टू से कि आप लोगों का ये रेशो रहता है 80-20 का, यानी 80% स्टेटमेंट बेस्ड, 20% न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स इतने ट्रिकी नहीं होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले ज़रा ट्रिकी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, मोस्ट एमसीक्यूज विल कम फ्रॉम देयर। फिर ऑलवेज रेफर टू योर एफएससी टेक्स्ट बुक, वो बता रहे हैं they sometimes contain directly question anti even A level student should study from FSC। अब ये चेक करो, ये चीज हम आपको आज से 2-2 साल पहले चीज बता रहे हैं कि भाई अगर तुम लोगों ने बुक रीडिंग करनी ही है ना तो बुक रीडिंग किधर से करो, एफएससी के सिलेबस से करो। मैं एफएससी के सिलेबस का ही आप लोगों को ज्यादा रेफरेंस भी दे रहा हूँ, तो उसकी रीजन क्या है कि एज इट इज जिस तरह एफएससी की आप लोगों की बुक लाइन है ना, उधर से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बुक लाइन सेम। तो अगर आपको मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको बुक रीडिंग करनी है ना, वैसे तो आप लोग जब हमारे सेशन में आ जाते हो ना तो आपको बुक रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन आवर लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स के अंदर तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने रीडिंग करनी है ना तो आप एफएससी को प्रेफर करो। एफएससी को आप लोगों ने एफएससी को प्रेफर करना होता है, एफएससी की बुक्स को प्रेफर करना होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट 1 के जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए। जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, 3 गैसेस वाला, 4 लिक्विड एंड सॉलिड्स वाला, जो यहाँ पे ये लिक्विड सॉलिड्स वाला है, 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, 6 केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड है, 8 केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड है, 11 रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो केमिकल के रिलेटेड है ना, डायरेक्ट चैप्टर उसके अंदर से ज़्यादा पूछे गया है। ये 18 भी केमिकल के रिलेटेड है, 11 भी, यहाँ पे 6 भी, तो ये और 5 भी समहाउ। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर से 1 चैप्टर जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला फंडामेंटल है, 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 4, 7 फंडामेंटल, और ये तमाम ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर आ जाता है। उसके बाद 12 to 14 भी, तो ऑर्गेनिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स को भी मेंशन किया, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के रिलेटेड, गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के रिलेटेड, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो मैंने आपको बता दी। चैप्टर चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में, ग्रुप 3 to 8 एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया जनाब। उसके बाद ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर से मैक्सिमम आए यहाँ पे। उसके बाद कुछ और यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक्स के नाम मेंशन है चैप्टर्स के, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी। और ये वाला जो चैप्टर ना, ये स्पेशली आप लोगों के न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। और उसके बाद ये जो वर्क वाला है, ये वर्क को लाजमी तौर पे तैयार करें, वर्क की तमाम डायमेंशंस को कवर करें। वर्क के अंदर से स्टेटमेंट बेस भी आएंगे और न्यूमेरिकल बेस भी आएंगे और ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आएंगे यहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वर्क वाला चैप्टर। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट सर्कुलर मोशन के रिलेटेड आ गया, तो ये वर्क वाला चैप्टर आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे से देखना है। फिर सर्कुलर मोशन वाला हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गया है। फिजिकल ऑप्टिक्स यानी, और यहाँ से YDSE मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है तो फ्रिंज स्पेसिंग निकालने का ये तगड़ा आप लोगों ने फार्मूला याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास जनाब आ जाता है
कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर से। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है, उसके पेपर में बाइनोमियल थ्योरम का भी क्वेश्चन आए हुए थे। 2 से 3 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के थे। अच्छा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कोई आपने वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया है या आपको वो बताया गया हमारे चैनल पे कि इस टेस्ट के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नहीं था, तो अब कई बच्चे इसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना भाई, उनके टेस्ट में बाइनोमियल थ्योरम नहीं था, आपके टेस्ट में क्या पता इसमें से 12 MCQs आ जाएं। तो इसलिए जो सारे टॉपिक्स हैं ना उनको कवर करके जाना, पढ़ के जाना। एनईटी के अंदर ये मतलब एक ना जो चीज़ देखी गई है ना, जो बच्चों को मुश्किल आती है टेस्ट क्लियर करने में, उसके पीछे एक ये भी रीज़न है समहाउ कि एनईटी सारे पोर्शंस को टच कर रहा होता है, किसी पोर्शन को छोड़ नहीं रहा होता। जैसे फिजिक्स की बात कर लें, मैथ की बात कर लें, फिर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 12 है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है। उसके बाद लिमिट्स एंड फंक्शंस के 5 से 6 MCQs, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आप लोगों के 12 to 15 MCQs पूछे गए। कोनिक सेक्शन के अंदर से आप लोगों के 12+ MCQs आए। उसके बाद आप लोगों के पास ये जर्नल मैथ के क्वेश्चन, यहाँ पे एडिशनल कुछ टिप्स हैं, फोकस ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे ये बच्चे के रिमार्क्स हैं कि फोकस ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शंस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी के बारे में। डोंट ओवरलुक जनरल मैथमेटिक्स, बी फेमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप इंक्लूडिंग हाउ देयर डायगोनल्स इंटरसेक्ट। मतलब आप लोगों को बेसिक सारा पता होना चाहिए उसके बारे में। फिर फिजिक्स के पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बच्चे ने अपने तौर पे मेंशन किए कि इन चैप्टर्स पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। कि लिमिट एंड फंक्शंस काफ़ी आई हैं, वो लाजमी करने हैं। डेरिवेटिव्स आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नेक्स्ट एंटिटी। फिर एक बच्चे ने कंप्लीट अपना एनालिसिस यहाँ पे शेयर किया। ये जो बच्चा अभी अभी एनईटी दे के आया तो उसने ये चीज़ें शेयर की कि चैप्टर 3, 4, 6, 7, 8, 12 इसको कर लें। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर से ये 1, 4, 6 ये चैप्टर उसने बोले। उसके बाद यहाँ पे कुछ की टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब बच्चा इतने ज़्यादा एमसीक्यूज को नहीं ना याद रख पाता है, नए टॉपिक्स को याद रख पाता है। जो मैंने आपको स्टार्ट में, अभी वीडियो को रिवाइंड करके लेके जाएं, स्टार्ट पे जो मैंने एनालिसिस किया ना आपके लिए, वो पूरा ऑथेंटिक मैंने किया है। वो तमाम शिफ्टों के पेपर सामने रख के मैंने आप लोगों के सामने वो चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको फॉलो आप लोगों ने करना है। ये अब इंडिविजुअल केसेस आ रहे हैं ना, अब इंडिविजुअल केसेस को आप लोग सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हो कि आपका पेपर भी इसके मुताबिक होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर से, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से, प्रोबेबिलिटी का बताया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का अगेन इस स्टूडेंट का आया हुआ था क्वेश्चन, इसने बताया कि यहाँ पे जनाब मेरा आया हुआ था क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद 6 एनालिटिकल के इनके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। फिर लिमिट्स के 4 से 5 MCQs आए यहाँ पे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के 5 से 6 MCQs आए। फिर फिजिक्स में जो आए क्वेश्चन वो आए जनाब वेव के 5 से 6 MCQs आए हुए थे। तो 13 फेब को फिजिक्स का वेव वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 8 to 10 वो बात कर रहे हैं कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस पूछे गए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर से 12 to 15 MCQs वो बता रहे हैं। उसका फिजिक्स में बोर के रिलेटेड भी एक MCQs आया था कि बोर कौन से चैप्टर में के आया था कि वो वाला के मतलब बोहर वाला वो आया था। अब ये चैप्टर 20 की बात की जा रही है ना, तो मतलब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि फिजिक्स के रिलेटेड एक एमसीक्यूज आया था कि वो वाला आप लोगों के पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर से होता है। उसके अंदर इंटीग्रेशन के 2 से 3 MCक्यूज थे पर डिफ़िकल्ट थे। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड और साइड पे और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन थी 1 स्क्वायर रूट वाली, और इसी तरह के क्वेश्चन थे। चैप्टर 18 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। फिर यहाँ पे ये हमारे पास एनोलॉजीज के रिलेटेड वर्क वाले आए थे सवाल। एक MCQ 7, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट 6 इज कॉल्ड पी फॉरेंसीज था, ये अलाइनमेंट था, तो इसका बेसिकली वो हम फ्रीज आना था। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास जनाब आया हुआ था, हम फ्रीज के रिलेटेड आया हुआ था, NET 1 के अंदर भी आया हुआ था। कुछ इस तरह प्रॉपर स्टेटमेंट आएगी तो क्वेश्चन का बाकायदा सोल्यूशन हो सकता है। NET 1 6 पे हाँ ये वाला एक क्वेश्चन हम फ्रीज के रिलेटेड था, ये देखिए उन्होंने नीचे फिर मेंशन भी किया। उसके बाद कोनिक्स वेक्टर्स के अंदर से सबसे ज़्यादा आ रहे, ठीक है। अब इनके टेस्ट में इसमें से ज़्यादा आए। और उसके बाद 9 to 12 वेक्टर्स के अंदर से फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये तमाम हमारे पास एनालिसिस रहा चैप्टर, ये आप लोगों का NET
जो टू चल रहा है, NET 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 13 फेब। तो 13 फेब का, जो 13 फेब का हमारे पास रहा, वो ये तमाम सिनेरियो रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट क्लियर योर NET 3 NET 4 मस्ट ज्वाइन आवर प्रीमियम सेशन, जो कि 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है। बाकायदा तौर पे क्लासेस लास्ट है आप लोगों के लिए, लाजमी तौर पे ज्वाइन कर ले हमारे सेशन को, आप लोगों की तैयारी की टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। अपनी कंफर्मेशन करें, तसल्ली करें, उसके बाद हमारे सेशन को ज्वाइन करें और आपकी फिर टेंशन खत्म है, आप लोगों को फुली प्रिपेयर कर देंगे। और पास एजुकेशन सिस्टम का टारगेट क्या है? पास एजुकेशन सिस्टम का ये टारगेट है, पाकिस्तान के अंदर हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे, अपनी एजुकेशन को पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। तो आपको हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर 100% प्रिपरेशन मिलेगी। आपको हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर 100% प्रिपरेशन के साथ साथ 100% आप लोगों का टेस्ट क्लियर होगा, आप लोगों के डिज़ायर्ड मार्क्स आएंगे और आप लोगों को 100% ऑल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को कवर करवाया जाएगा, इंक्लूडिंग योर NET। आप लोगों ने NET 3 4 देना है, इंक्लूडिंग योर E CAT, इंक्लूडिंग योर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिंध वाली साइड के हैं, NED, मोस्ट इंपॉर्टेंट योर फास्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, योर GK इंस्टीट्यूट। तो ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों का MD CAT है, इसके अलावा आप लोगों के पास NTS नेट है, इसके अलावा आप लोगों के पास COMSAT है, इसके अलावा आप लोगों के पास ITU है, इसके अलावा आप लोगों के पास पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आप लोगों के पास NDU है, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस, इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे सेशन में मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों की 100% सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे आप देखें, हमारे सेशन के अंदर 100% प्रिपरेशन आपको ऑफर की जाती है। कैसे? डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, 2 से 3 महीने में आपको फुली प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद न्यू सेशंस हमारे स्टार्ट होते हैं, उसमें भी आपको इसी फीस 6000 के अंदर ही आप लोगों को इनरोलमेंट दे दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाता है आपको, जिसमें आप दोबारा से पूरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का 100% जो टेस्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, इतने लेवल की आपको तैयारी करवाते हैं। आप लोगों के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं होता बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह कि आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की फ़ी अलग अलग चार्ज की जाती है। एक ही फ़ी के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन आपको ऑफर की जाती है। अपना टाइम पैसा बचाएं, और आने जाने में टाइम लगता है फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो घर बैठे पास एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में सबसे पहले आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, कि इतना ज़्यादा कंप्रीहेंसिवली आप तमाम प्रिपरेशंस को कर सकते हो इन जस्ट 6000। और ये आपको वन टाइम पे करना है, मंथली फ़ी नहीं है, ना ही 2 3 महीने या 6 महीने की फ़ी है। उसके अलावा आप लोगों की 100% सिलेक्शन होती है। अब इन चीज़ों के रिजल्ट सबूत कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखें, NET 1 के अंदर। और ये चीज़ें बार बार अब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सबको पता चल गया हुआ है कि NET 1 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, NET 2 में टॉप किया। आप लोग देख सकते हो, हमारे सक्सेस स्टोरीज में जाके रिजल्ट को देख सकते हो। NET 3 में आप लोग देख सकते हो, हर बच्चे बच्चे को पता है NET 3 NET 1 2 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने, पास एजुकेशन सिस्टम ने टॉप किया। यहाँ पे 168 मार्क्स आए, फिर 169 आए, फिर यहाँ पे 168 आए, फिर NET 4 में 166 आए। तो ये सारे NETs के अंदर आप देख सकते हो पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस ने टॉप किया। फिर नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेके आने वाला पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो A लेवल बैकग्राउंड से था। इसके अलावा यहाँ पे अभी NETs हो रहे हैं। अब ये मैं साल 2024 पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। 1000+ हमारे स्टूडेंट नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए, और किसी इंस्टीट्यूट का भी इतना रिजल्ट नजर नहीं आएगा। और इतने शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, फिर कई लोगों से ये चीज़ें हजम भी नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती हैं। फिर वैसे ही ना बहुत ज़्यादा हसद करना शुरू कर देते हैं पास एजुकेशन सिस्टम के साथ, कि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, क्योंकि रिजल्ट्स में तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने 1 2 दिन का ड्रामा किया होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, आप लोगों को नजर आएगा, जो ऑनलाइन भी ऐसे आपको भाषण मंजन बेच रहे होते हैं ना, तो वो चेक कर लें, उनकी डेली क्लासेस नहीं होती हैं। हमारी पास एजुकेशन सिस्टम के डेली क्लासेस होती हैं पूरा वीक, उनका होता है 1 से 2 दिन का ड्रामा। अब वो 1 से 2 दिन का ड्रामा बच्चों से कर रहे होते हैं कि
2 दिन के अंदर हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। भाई आप जाके 5 से 6 महीने में जाके फिर सिलेबस खत्म करेंगे, बच्चे का बोर्ड भी गया, उसके प्रैक्टिकल्स भी गए, उसकी बाकी लाइफ की रूटीन भी डिस्टर्ब हुई। तो हमारे डेली क्लासेस होती हैं, इतनी एफर्ट्स करते हैं तभी तो ये इतना शानदार रिजल्ट आता है। और ये इतना रिजल्ट आता है, अभी NIT 2 हो रहा है, हमारे स्टूडेंट के 156 आए यहाँ पे। अभी मैं आपको शो करता हूँ, अब लॉग इन और वो पासवर्ड मांगा जाता है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि उस जो स्टूडेंट के हमारे 156 आए। और उसमें आप देख सकते हो कि वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा कि इस स्टूडेंट के यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पेज को लॉगिन किया, रिफ्रेश किया, ये पूरी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो 156 आए, और ये रिजल्ट को शो किया, पेज रिफ्रेश हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई एडिटिंग, कोई ऐसा यहाँ पे ये पास एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई चीप और ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता है जिस तरह बाकी कई कई लोग हैं, और इस तरह करके। और फिर खुद के तो रिजल्ट्स आते नहीं हैं, खुद के तो रिजल्ट्स आते नहीं हैं, और फिर बात कर रहे होते हैं पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये इतनी सक्सेस हजम नहीं ना होती कई लोगों से, कि इतने ज़्यादा सक्सेस रेशो है, इतने ज़्यादा तादाद में पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में। अभी तो आप लोगों से ये तमाम रिजल्ट्स इंशाल्लाह 2025 के एंड पे तो पूरा रिजल्ट्स हमारे कंपाइल होंगे ना, आपके साथ सारे ये रिजल्ट्स वगैरह शेयर करेंगे। तो 150 प्लस जाते हैं इतने स्टूडेंट, ये तो अभी मैं कल परसों की बात कर रहा हूँ ना, जो स्टूडेंट के 156 आए हैं। 150 प्लस लाइन लगी होती है, 160 प्लस लाइन लगी होती है, 170 में हमारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं, 140 प्लस की लाइन लगी होती है, 145 प्लस की लाइन लगी होती है। तो ये हमारे रिजल्ट्स होते हैं। और 1000 प्लस स्टूडेंट हमारे नस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा नस्ट के तमाम कैंपसेस के अंदर आपको पासियंस नजर आएंगे। यूईटी के अंदर 1400 प्लस गए हुए हैं, यूईटी के ई कैट में 300 प्लस हमारे स्टूडेंट की लाइन लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर ई कैट के टॉप पर हमारे प्रीमियम सेशंस के हैं। ये प्रीमियम सेशन के तमाम बच्चे हैं जिनकी पहली मेरिट पोजीशन आई, जिसने NIT 1 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया। तो ये रिजल्ट मिलता है इतनी ज़्यादा मेहनत का, इतने रिवॉर्ड के, फिर अल्लाह पाक की ज़ात इतना आपको रिवॉर्ड देता है जब आप बच्चों के साथ इतना सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हो। फिर जहाँ पे इतना ज़्यादा रिजल्ट हो, इतनी एफर्ट्स करवा रहे हो, इतनी सक्सेस होना, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा तबका भी आता है लोगों का जो कि हसद कर रहे होते हैं, अपना तो मंजन बिक नहीं रहा होता है, क्योंकि वो बच्चे सब जानते होते हैं कि 1 से 2 दिन में तैयारी क्या होनी है, मजाक होता है। और जो चीज़ें वो बच्चों को करवा रहे होते हैं सेशन में, वो भी कंट्रोल सी करते हैं पास एजुकेशन सिस्टम से, और कंट्रोल भी कर रहे होते हैं अपने खोपचे में। पास एजुकेशन सिस्टम के वीडियोस की ताक में होते हैं, इधर एनालिसिस आएगा, इधर से MCQs उठा उठा के अपने सेशन में और अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, इधर से MCQs उधर कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, खुद फॉलो कर रहे होते हैं, किसी और को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे बच्चों को ये तैयारियां करवा रहे होते हैं। तो ऐसे सारे ड्रामा से आप लोगों ने बच के रहना है यहाँ पे। और बच्चों से फिर नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, तो मेक श्योर करें डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक मेरी एडवाइस याद रखनी है। हमेशा आप लोग वो हैं जो अब इतना दौर तेज आ गया हुआ ना कि पेरेंट्स के पास भी अब इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को प्रॉपर वो टाइम दे सकें। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए पैगाम है को बच्चों के ऊपर प्रॉपर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो कहाँ से लर्निंग कर रहे हैं। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया वगैरह से सीखते हो चीज़ों को तमाम, तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना सुने जो आपको नेगेटिविटी फैला रहे हो कि फलां को ये जाके बोलना। तो एक तो साहब ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पे अपनी वीडियोस में बोलेंगे कि हमारे चैनल से तो आपको कभी भी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग नहीं दी गई कि फलां को जाके ये बोलना, उसकी वीडियो के नीचे ये जाके कमेंट कर देना। लेकिन एक साहब हैं वो तो बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो में बोलेंगे कि फलां को नीचे कमेंट ये कर देना, वो कर देना। ये बच्चे हैं, ये हमारी कौम के बच्चे हैं, इनको ये चीज़ों का भी नहीं पता है कि आप इनके माइंड में ऐसे ग्रूमिंग कर रहे हैं, ये कल को जाके नेगेटिविटी फैलाएंगे, ये कल को सोशल मीडिया पे जाके बिना किसी बात के तस्दीक किए ऐसे नेगेटिविटी फैला देंगे। तो ऐसे तमाम लोगों से बच के रहें। ऐसे लोगों को खुद ये ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि प्रोफेशनली कैसे काम किया जाता है, प्रोफेशनली कैसे लेके चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो आपको प्रोफेशनली गाइड करेंगे, कैरियर काउंसलिंग करेंगे। अब देखो ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेस रेशो होता है पास एजुकेशन सिस्टम के, 5000 प्लस स्टूडेंट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन फील्ड में गए, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो फास्ट हो, जीकी हो, वहाँ पे स्कॉलरशिप पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाएं, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल, सर बिलाल साहब की डीपी शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करें, फिर आप लोग सक्सेस स्टोरीज में जाएं, तमाम रिजल्ट्स को देखें, रोल नंबर वाइज ईच एंड एवरीथिंग हमने मेंशन की हुई है, उन बच्चों के रिव्यूज हमने शेयर किए हैं, और वो बच्चे जाके पढ़ रहे हैं नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पे जाके उस कैंपस में जाके, अगर आप लोगों का भी इंशाल्लाह एडमिशन होगा, जाके उन बच्चों से मिलिएगा, पूछिएगा कहाँ से तैयारी की है, पता चलेगा कि वो आप लोगों को पासिया नजर आएंगे। तो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआएं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का ये प्रीमियम सेशन लाजमी ज्वाइन कर लें, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तैमूर हसन को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।